अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं 1429 को चैप्टर नंबर 5 का एक अहम तरीन सवाल। याद रखना, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के पेपर में आया है लेकिन आपके बुक का हिस्सा नहीं है। आपकी बुक में ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन पेपर में ये लाजमी है, पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर लूँ। बहुत ही आसान है, आप लोगों ने इस पर फोकस करना है और इंशाल्लाह आप लोगों को ये समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं मोहम्मद आसिफ हूं और वेलकम करता हूं आसिफ लर्निंग अकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। वो कहता है कि ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं 1 2 3 4, इसकी वैलिडिटी हमें चेक करनी है कि ये सही है या गलत है। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, एक्सप्लेन वाई, क्यों ये ट्रू हैं। इफ नॉट, अगर ये सही नहीं है, गिव एग्जाम्पल, फिर हमने एग्जाम्पल देनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहला हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। इफ ए एंड बी आर 2 by 2 डायगोनल मैट्रिसेस, लेट्स से कि हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं। ठीक है, और देन ए प्लस बी इज आ 2 by 2 डायगोनल मैट्रिक्स। तो हमारे पास जो ए प्लस बी, मतलब कि हमने ये दो मैट्रिक्स लेने हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को हमने जमा करना है, ऐड करना है, जो जवाब आएगा वो भी हमारे पास यही होगा, 2 by 2 डायगोनल मैट्रिसेस। ये दोनों ए और बी क्या थे, ये भी 2 by 2 डायगोनल मैट्रिसेस थे, लेकिन जो जवाब आया इन दोनों का ऐड करने के बाद वो भी 2 by 2 डायगोनल मैट्रिसेस ही होगा। तो वो हमने प्रूव करना है। अगर वो इक्वल आ जाए, मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज रॉन्ग है। तो इस केस में आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्व कैसे करना है, आप लोगों ने केयरफुल इसको समझना है। ठीक है, सोल्यूशन है सबसे पहला पार्ट, उसमें आपने लिखना है कि दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, ये लिखना है। उसके बाद आपने लेना है यहां पे फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू, यहां पे हम लेंगे 1 0 0 2 और b इक्वल टू हम यहां पे लेंगे 2 0 0 3। ये हमारे पास दो डायगोनल मैट्रिक्स हैं। सबसे पहली बात कि आप लोगों को पता कैसे चलेगा ये 2 by 2 क्यों दिया हुआ है, ये 2 by 2 है क्या। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 by 2 है, इसमें ये जो फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये जो फर्स्ट है ये रो को शो करता है और ये जो सेकंड है ये कॉलम को शो करता है। मतलब क्या है कि 2 रो हैं, 2 ही कॉलम हैं। तो यहां पे देखिए 2 रो हैं, ठीक है, और 2 ही कॉलम हैं। यहां पे मैं आप लोगों को ये 2 रो हैं और कॉलम कौन से हैं, कॉलम ये वाले हैं, 2 ही कॉलम हैं। बिल्कुल ऐसे ही इसमें देखें, यहां पे भी ये 2 रो हैं, ठीक है, और 2 ही हमारे पास कॉलम हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इसके बाद ये तो हमें पता चल गया कि ये 2 by 2 हैं, लेकिन अगली बात है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स याद रखना स्टूडेंट्स। लेट्स से कि यहां पे ए है हमारे पास 1 0 2 0 and 2, ये हमारे पास है। देखिए ये वाले जो नंबर हैं, ठीक है, ये 0 नहीं होंगे, बाकी ये वाले नंबर जो ना ये 0 होंगे, इसलिए इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, याद रखना है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं कि यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 3b 4b माइनस वाला कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 0 ही रहेगा। इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स 2 by 2। ठीक है, 2 by 2 डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये दो हमारे पास हमने अपनी तरफ से लिखे हैं, अपनी मर्जी से लिखने हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे 1 2 लिखा है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 0 ही रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई, कोई मुश्किल नहीं है ये वाला। ठीक है, कि 2 by 2 की भी समझ आ गई है, डायगोनल मैट्रिक्स की भी समझ आ गई है। अब हमने इन दोनों को जमा करना है। ठीक है, a प्लस b, इनको हम करेंगे जमा, तो जमा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट इनका जवाब लिखूंगा। जवाब आप यहाँ पे देख लीजिएगा, 1 + 2 ये क्या आएगा 3, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 2 + 3 5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया है, जवाब आ गया किसका, a प्लस बी का। अब ये जो a प्लस बी का जो जवाब आया वो क्या है, इज अ 2 by 2 डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए 2 ही रो हैं, 2 ही कॉलम हैं, 2 by 2 वाली शर्त भी कंप्लीट होगी। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स देखिए यहाँ पे ये 0 0 दिया हुआ है। इसका मतलब ये होगा अगर 2 डायगोनल मैट्रिक्स हों, 2
डायगोनल मैट्रिक्स हों, अगर उनको हम ऐड करें, जो उसका जवाब आएगा, आंसर आएगा, वो भी क्या होगा, वो भी 2/2 डायगोनल मैट्रिक्स वाला ही होगा। ओके, तो ये हमें साबित हो गया, हमारे पास ये साबित हो गया। तो इसलिए यहां पे शुरू में हमने लिखा दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। लेकिन आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या गलत है, फॉल्स है। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले आप इसको सोल्व कर लें। जब आपके पास ये जवाब आ जाएगा तो आप लोगों को यहां से आइडिया हो जाएगा कि हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहां पे आपने 1-2 लाइनें छोड़ देंगे जहां पे आप ये लिखेंगे। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट जो ना, ये पहला पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया है। अब उसके बाद हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट ये है कि इफ ए एंड बी आर 2/2 डायगोनल मैट्रिक्स, दो जो ना वो हमारे पास मैट्रिक्सेस हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हैं, और हमने प्रूव करना है कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये दोनों का जवाब इक्वल है या नहीं है। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है या नहीं होता, ये हमने चेक करना है। ठीक है, तो यहां पे यही दो मैट्रिक्स होंगे। यहां पे मैं लिखूंगा दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। यहां पे मैं लिखूंगा ऑलवेज ट्रू। ये स्टेटमेंट, ये वाला जो ना, या बाद में भी आप लिख सकते हैं, जब आप ये कंफर्म हो जाएगा आप लोगों को, तो फिर बाद में भी कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है, यहां पे आप लिखेंगे वजह, बिकॉज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव। क्यों? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कम्यूटेटिव, इसको हम कहते हैं कि अगर हम a प्लस बी का जवाब निकालें, b प्लस ए का जवाब निकालें, तो ये दोनों बराबर होते हैं, दोनों साइडें बराबर ही होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कम्यूटेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप a प्लस बी, यहाँ पे इसका जवाब हमने निकाला है 3। ठीक है, यहाँ पे फर्ज कर लेंगे हम कि a हमारे पास है वो है 1 0 0 2 और b हमारे पास है 2 0 0 3। अब इनको आप जमा भी करेंगे यहाँ पे a प्लस बी, तो वो हमारे पास आया है 3 0 0 एंड 5। और इनको अब b a प्लस बी है ना, अब इसको आप b प्लस ए करेंगे। b प्लस ए कैसे करेंगे? यहाँ पे 2 + 1 कितना होगा? 3 होगा। 0 + 0 0 होगा। पहले b को लिखना है फिर a को लिखना है। यहाँ पे पहले b दिया होगा ना, तो आप पहले b को लिखेंगे बाद में a को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट जवाब निकाल रहा हूँ, आप लोगों ने एक एक स्टेप करना है। कैसे? यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे आप a मैट्रिक्स लिखेंगे प्लस b मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर उन दोनों को ऐड करके ये जवाब निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपने ऐसे करना है कि पहले b मैट्रिक्स लिखेंगे प्लस फिर a मैट्रिक्स लिखेंगे, दोनों को ऐड करके आप जवाब निकालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट जवाब निकाल रहा हूँ। तो 0 + 0 0 आ जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें a प्लस बी का जवाब और b प्लस ए का जवाब दोनों सेम है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू बिकॉज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव, कि उनका जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये दो पार्ट हो गए हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में क्या दिया हुआ है? थर्ड पार्ट में देखिएगा गौर से, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कि ए एंड बी आर 2/2 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, देन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, देन ए बी इज आर 2/2 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। इसको आपने समझना क्या है, समझना है कि इसमें दिया क्या हुआ है। देखिए, सबसे पहले ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, कौन से हैं? 2/2 वाले हैं और अपर ट्रायंगुलर हैं। तो अपर ट्रायंगुलर किसको कहते हैं वो भी आपको बताता हूं। देन हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ए और बी मल्टीप्लाई करना है, मतलब दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, जो जवाब आएगा वो भी क्या होगा? 2/2 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये हमने साबित करना है कि आया कि ये ट्रू है या नहीं है। तो यहां पे भी आप लोगों ने क्या करना है, यहां पे आप लिखना है दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो इसको आप प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव ऐसे करेंगे, लेट a = 1 2 3, b = यहां पे आप लिखेंगे 2 1 0 3। ठीक है, यहां पे चले कुछ और लिख लेते हैं 4। ले जी, यहां पे एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसका ये वाला नंबर 0 होगा, नीचे वाला नंबर, बाकी 0 नहीं होंगे, उसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल हम यहां पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, a एंड b।
इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे a और यहाँ पे आप लिखेंगे इनको b, 2 1 0 एंड 4। इसको मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12। ले जी, हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हमारे पास आएगा 2 + 0 2, 1 + 8 9, 0 + 0 0, 0 + 12 12। तो यहाँ पे देखिए, गौर से देखिएगा, यहाँ पे भी 0 ही आया। ये दो मैट्रिक्स जो हमने लिए थे ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थे, इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया इसका जो जवाब आया वो भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आया है। तो यही उसने बताया है स्टेटमेंट में, इसलिए मैंने यहां पे बताया दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। तो यहां पे आप लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए बी इज स्टिल अपर ट्रायंगुलर। यहां पे आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसके बाद लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो लास्ट पार्ट में दिया हुआ है इफ ए बी इज 2/2 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेट्स से कि हमारे पास ए बी, इन दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया है, वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आया है। देन हमने साबित करना है कि ए बी इक्वल टू बी ए। तो यहां पे आप ये लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये ट्रू नहीं होगा। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यहां पे हम प्रूव करके देखेंगे। ठीक है, कि यहां पे हमारे पास दो मैट्रिक्स उनको मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम लेते हैं ये ए बी हमने यहां पे निकाला है। ए बी कितना आया था? यहां पे आप लिखेंगे ए इक्वल टू यहां पे 1 2 0 एंड 3 और बी इक्वल टू यहां पे आया है 2 1 0 एंड 4। ठीक है, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इसका निकालेंगे ए बी। तो ए बी का हमने जवाब निकाल लिया, वो है 2 9 0 12। उसके बाद हम निकालेंगे बी ए। तो बी ए का जवाब पहले आप बी लिखेंगे। ठीक है, बी दिया हुआ है 2 1 0 एंड 4 और ए दिया हुआ है 1 2 0 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। ठीक है, उसके इसी तरीके से यहां पे आ जाएगा 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, अब इसको सिंपली हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 + 0 2 और 4 + 3 7, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 12। अब यहाँ पे देखिए दोनों का जवाब चेक करें, क्या दोनों का आंसर सेम है? ए बी और बी ए का जवाब चेक करें। ए बी का जवाब हमने ये निकाला था और बी ए का जवाब ये आया है। दोनों में देखिए ये 9 है और ये 7 है, दोनों का आंसर सेम नहीं है। तो इसलिए यहां पे उन्होंने ये कहा था कि ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए मैंने यहां पे लिखा दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। तो यहां पे आप लिख सकते हैं एज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो ना वो इज नॉट ऑलवेज ट्रू। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन की समझ आई है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना है और साथ में लगे बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।